Hello student, the solid state chapter. Today we are going to discuss most important problem of the solid state. Here question number 1, problem number 1, a compound formed by the element A and element B, okay, crystallizes होने पर in cubic structure where A atoms are at the corner, A atom कहाँ पर है, कॉर्नर में, एंड द बी एटम आर एट द फेस सेंटर. ठीक है, बी एटम कहाँ पर है, फेस के सेंटर में. तो बोला है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड. ठीक है, तो देखो देखते हैं, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है हमारे पास इस तरह का, और ए और बी क्रिस्टलाइज होकर फॉर्म करता है क्यूबिक स्ट्रक्चर को. ठीक है, दिस इज क्यूबिक स्ट्रक्चर. इन द क्वेश्चन वेयर ए एटम्स आर एट द कॉर्नर, ए एटम आर एट द कॉर्नर, ए एटम पुट हियर कॉर्नर. तो ए एटम स्टूडेंट कॉर्नर पे हमने रख दिया है. ठीक है, ये हमारे इस क्यूबिक स्ट्रक्चर के कॉर्नर होते हैं. एंड आगे बोल रहा है एंड द बी एटम आर एट द सेंटर. तो बी एटम को कहाँ पे रखा है इसने, सेंटर्ड, आर एट द सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, है ना. फेस सेंटर्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, किसकी, फेस सेंटर्ड. तो देखो फेस का सेंटर्ड एक ये है फेस, तो हमने बी एटम को यहाँ पे पुट किया. एंड फेस का सेंटर्ड एक ये है बी, इसको हमने यहाँ पुट किया. एक फेस आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको मैंने यहाँ पुट किया. एक फेस आपको स्टूडेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक मैंने यहाँ पे पुट कर दिया. और स्टूडेंट समझना है यहाँ पे बात को, इसके दो फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था. तो यहाँ पर एक फ्रंट आगे और एक इसके जस्ट पीछे रहेगा. ठीक है, जैसे कि आप क्यूबिक स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो देखो कितने फेस होंगे स्टूडेंट, एक फेस ये हो गया 1, इसके जस्ट पीछे 2, है ना, और ऊपर और नीचे 3, 4, 5 एंड 6. ठीक, तो हमने कहाँ रखना है, एक फेस के यहाँ पर इस वाले फेस में रखा, जस्ट अपोजिट फेस में रखा बी एटम, एंड यहाँ पर एक एटम यहाँ पर, ये दोनों इधर वाले हो गए, एंड एक ऊपर एक नीचे. ठीक है, अब स्टूडेंट समझना इस बात को. अब इस क्यूब में ए एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एटम, ए एटम का कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट कितना है. तो आप बोलते हैं कॉर्नर में कितना होता है, जो कॉर्नर एटम होता है स्टूडेंट, फिर से आप समझ लीजिए, ये इस तरह से इसका ये वाला हिस्सा रहता है. अगर आप इसको कट करते हैं तो आपको स्टूडेंट कुछ ऐसे दिखाई देता है. ठीक है, तो ये जो है इस वाले पार्ट का भी एक पार्ट यहाँ पे है, आप इस तरह से देखेंगे ना, ये वाला हिस्सा, यानी एक का 1/4 है ना, हाफ का 1/4 है. तो इसका क्या होगा, 1/8 कितने कंट्रीब्यूशन में रहेगा, 1/8 के कंट्रीब्यूशन में. ये बात हमने पहले डिस्कस कर ली थी. ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एटम या कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एटम एट कॉर्नर्स, तो 1/8 का कंट्रीब्यूशन होता है. और टोटल एटम कितने हैं, 8 एटम. तो आपको स्टूडेंट यहाँ पे मिल जाएगा एटम 1 एटम. ठीक है, तो ये हो गया आपका ए का, ए एटम का कंट्रीब्यूशन टोटल 1 एटम आ जाते हैं. नाउ स्टूडेंट जो बी एटम है ये फेस पे रखा है, ये हाफ है. कितना है, हाफ होता है. आपको पता है कि इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 कंट्रीब्यूशन. तो स्टूडेंट टोटल देखो कितने फेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ बी एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ बी, तो आपको कैसे पता लग जाएगा, यानी 1/2 इंटू 6 एटम. तो आपको टोटल स्टूडेंट यहाँ पे कितने मिल जाएंगे, 3 एटम. अब 3 एटम किसके हो गए, बी के, और ए का कितना हो गया, 1 एटम. यानी ए का जो एटम है स्टूडेंट वो कितना आता है, 1 एटम आता है. और स्टूडेंट बी का कितना आता है, देखेंगे यहाँ से हमने अभी निकाला 1/2 इंटू 6, 3 एटम, है ना. बी के कितने एटम आएंगे, 3 एटम.
नाउ स्टूडेंट फॉर्मूला पूछा गया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, तो AB3। अब फॉर्मूला इसी से बन जाएगा ना स्टूडेंट, AB3, ए का 1 एटम और बी के 3 एटम, तो दिस इज द फॉर्मूला। ये क्या बना, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछा था फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, तो आपको मिल जाएगा AB3, ठीक, नोट कीजिए। हेलो स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 2, द डेंसिटी ऑफ KCl इज 1.9893 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 एंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ यूनिट सेल इज 6.29082 एंगस्ट्रॉम as determined by X-ray diffraction method. Calculate the value of Na means Avogadro number। क्या पूछा है इसने स्टूडेंट, Avogadro नंबर पूछा है इसने, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट करना है Na यानी Avogadro नंबर। यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट, KCl जो होता है एक प्रकार का फिश सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, फिश सेंटर्ड। तो आप एज्यूम कीजिए फिश सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर पर होते हैं एटम, यानी 8 तो कॉर्नर हो गए, तो हमने कॉर्नर पे एटम को पुट कर दिया इस तरह से, ठीक है। और स्टूडेंट क्या होता है, ये है फेस, तो यहाँ पर एक एटम रखा होगा फेस के सेंटर पर, एक एटम यहाँ पे रखा होगा, एक एटम यहाँ पर, तो इस तरह से ये 6 फेस हो गए स्टूडेंट। तो आपको पता है कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, और फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो फेस में रखा हुआ उसका 1/2 का कंट्रीब्यूशन रहता है। अब आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, टोटल एटम हमें पता लगाना है, यानी जेड की वैल्यू आपने निकालनी है। तो जेड देखो 1/8 का कंट्रीब्यूशन होगा, और एक एटम है ना, 8 एटम है उसमें, प्लस 1/2 का कंट्रीब्यूशन से कितने फेस हैं, 6, तो 6 एटम यहाँ पर। तो यहाँ पे स्टूडेंट मिलेगा 1, है ना, और यहाँ पे स्टूडेंट मिलेगा 3, तो आपको वैल्यू जेड की मिल जाती है स्टूडेंट 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ द जेड। क्लियर हो गई बात। फॉर्मूला स्टूडेंट आपने प्रीवियस लेक्चर आप देखिए, उसमें मैंने ये आपको बताया था, डेंसिटी इक्वल्स टू जेड इनटू मोलर मास, दिस इज द मोलर मास, एंड Na is known as Avogadro number। नाउ A3 वॉल्यूम, है ना, A3 क्या होता है, वॉल्यूम। अब आपसे पूछा है Avogadro नंबर, यानी Na इक्वल्स टू जेड इंटू मोलर मास अपॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। क्वेश्चन में गिवन है हमें D इक्वल्स टू 1.9893, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, एंड द मोलर मास ऑफ KCl आप निकाल लेंगे, है ना, पोटेशियम के लिए 39 एंड क्लोरीन के लिए 35.4 समथिंग 35.5 होता है। मोलर मास आपको मिलेगा 74.5 का अप्रोक्स, राइट। एंड द वॉल्यूम तो कह रहा है एज लेंथ, मीन्स यहाँ पे लेंथ यूनिट सेल साइड से जो A है, यानी ये जो वैल्यू है उसकी A की कितनी दे रखी है उसने, 6.29082 एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो अब वॉल्यूम निकालने के लिए A की पावर 3 कर देंगे हम, है ना। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि 6.29082 एंगस्ट्रॉम। अब आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर के बराबर, 10 की पावर -10, हमने इस तरह से मल्टीप्लीकेशन किया। नाउ 6.29082 इंटू 10 टू द पावर -8, है ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, है ना, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। अब सिंपल स्टूडेंट आपको निकालना है अवोगाद्रो नंबर, जेड की वैल्यू रखेंगे, ये आपको 4 मिलेगी, इनटू मोलर मास, ठीक है, मोलर मास देखो 74.5। नाउ डेंसिटी गिवन हियर 1.9893, 1.9893 एंड वॉल्यूम आपको मिला है 6.29082 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर में। अब स्टूडेंट आप जब कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो कैलकुलेशन करने पर जो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलती है वो स्टूडेंट कितनी वैल्यू मिलेगी, आपको ध्यान रखना है 6.017 इंटू
10⁻23, ठीक है, 6.017 इंटू 10⁻23 वैल्यू ऑफ Na एंड वी कैन से द अवोगाड्रो नंबर। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Na यानी अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में भी आ रखे हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान से आप सॉल्व कीजिए, नोट कर लीजिए इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ये रेडियस रेशियो से रिलेटिव है। इसमें हम दो कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक तो क्वेश्चंस, दूसरा कॉन्सेप्ट हम किस तरह से रेडियस रेशियो निकालते हैं। लिथियम फॉर्म्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक, कोई लिथियम मेटल है और वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस, क्या कैलकुलेट करना है हमको, एटॉमिक रेडियस ऑफ द लिथियम्स। इफ लेंथ ऑफ साइड ए यूनिट सेल ऑफ लिथियम इज 351 picometer. Now the body centered cubic crystal, in the previous lecture you studied very well, यहाँ पर कॉर्नर में एटम होते हैं 8 और जो सेंटर वाला एटम होता है स्टूडेंट वो इस तरह से यहाँ वाले कॉर्नर के एटम के टच में रहता है, डायगोनली, है ना, इस तरह से, जैसे ये एटम और ये एटम, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इसके क्या रहता है, टच में रहते हैं तीनों, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस होती है, ठीक, ये इससे टच में रहेगी और ये वाली इससे टच में रहेगी। जैसे ये R और ये R एंड ये R, ओवरऑल आप बोलते हैं यहाँ पर कितना होता है 4R रेडियस। क्लियर होती है बात। आपको पता है कि हम रेडियस रेशियो कैसे निकालते हैं। ट्राइंगल EFD अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ट्राइंगल किसमें EFD में देखेंगे तो यहाँ पे हमने बना रखा है ये वाला E और आपको आगे दिखाई दे रहा है F, ये वाला है ना, ये वाला पॉइंट देखो F लिखा है हमने, ये E लिखा है और ये, तो इसमें देखो स्टूडेंट आपको दे रखा है ये इस तरह से, ठीक। इसमें देखो B स्क्वायर इक्वल्स टू होगा, है ना, हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये वाली जो लेंथ है A वाले के बराबर होती है ना, बिल्कुल ये वाली, ठीक, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, A होगी, तो A स्क्वायर 2A स्क्वायर। नाउ B इक्वल्स टू रूट टू का यहाँ पर A अलग लिखा होगा, ठीक है। अब आप ट्राइंगल AFD में देखेंगे ध्यान से, तो ट्राइंगल A है ना, ये वाला F और ये वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है D, इसमें आप फोकस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हाइपोटेनियस C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है। अब A स्क्वायर लेंथ तो A स्क्वायर होगी, लेकिन आपको पता कि B स्क्वायर भी A के बराबर होती है, तो अभी हमने निकाला था B स्क्वायर की वैल्यू 2A स्क्वायर पुट हेयर, आपको मिलेगा स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, ऐड करेंगे 3A स्क्वायर मिल जाएगा। अब C की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा, आपको √3 का A मिल जाएगा, इस तरह से √3A। क्लियर होती है यहाँ से बात स्टूडेंट। नाउ √3 जो होगा वो देखो किसके बराबर होगा, ये रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि ये 3 क्या है, ये 3 इस तरह से जुड़े हुए हैं इनकी रेडियस, ठीक, इसकी रेडियस R, इसकी रेडियस R, और यहाँ पे देखो ये हाफ R हो जाएगी, यानी यहाँ पर 2R आ जाएगी, तो R यानी टोटल क्या आ जाएगा आपको 4 आ जाएगा, ठीक है, स्फीयर के लिए। तो स्फीयर की रेडियस यहाँ पे 4R मिल जाएंगे आपको। अब देखो A निकालना है यहाँ से, आपको बड़ा आसान है, 4R अपॉन √3। आपसे पूछा रेडियस, तो R इक्वल्स टू R यहाँ लाएंगे, नाउ √3 अपॉन 4A। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A, दिस इज A वैल्यू दे रखी है, √3 कैलकुलेशन ही करना है स्टूडेंट, वेरी इजी क्वेश्चन, इनटू A वैल्यू पुट हियर 351 पिकोमीटर में आंसर निकाल लेंगे। आपको स्टूडेंट मिलता है 151.98 पिकोमीटर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर इस तरह से, तो ऐसे सॉल्यूशन करना है आपको, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस आ भी रखे हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिट सेल क्यूब लेंथ फॉर LiCl। यहाँ पे LiCl हो सकता है स्टूडेंट, या फिर यहाँ पर NaCl स्ट्रक्चर भी हो सकता है, दोनों के लिए एक जैसे क्वेश्चन बनेंगे। इस 5.14 इस टर्म assuming anion contact, calculate the
आयनिक रेडियस फॉर क्लोराइड आयन, है ना। अब यहाँ पे स्टूडेंट फेस सेंटर्ड की बात कर रहा है, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड प्रीवियस लेक्चर में हमने अच्छे से पढ़ा था और उसकी रेडियस हमने निकाली थी, यानी A इक्वल्स टू क्या होता है 4r/√2 होता है, ठीक। अब क्लोराइड आयन के लिए निकालने हैं आप, तो देखो फेस सेंटर्ड में क्लोराइड आयन ही होते हैं, ध्यान रखना आपको। इस तरह से आपने डायगोनली बनाया था उसको, इस लेक्चर को आप देखिए, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक। तो फेस की सेंटर्ड में इस तरह से ये आपको कॉर्नर में एटम मिलेंगे, अब यहाँ पे जब हम एटम रखते हैं तो ये इस तरह से फेस के सेंटर में आ जाता है, ये एटम आपस में टच करते हैं, ये और ये एटम, ठीक। इसकी बात कर रहा है, तो फेस के सेंटर में जब हम रेडियस निकालते हैं तो 4r/√2 आ जाती है। यहाँ पे अब क्लोराइड आयन, ये क्या होते हैं क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन के लिए बात कर रहे हैं तो √2a होता है। अब a, ठीक है। अब आप RCl आपने रेडियस निकालना है, ठीक, क्लोराइड आयन के लिए, तो RCl मॉडिफाई के इस फॉर्मूले को √2/4 मिलेगा आपको, ठीक। a पुट द वैल्यू ऑफ a यहाँ पे गिवन है, कितनी है स्टूडेंट, ये दे रखी है 5.14 एंगस्ट्रॉम। ना बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 5.14 यहाँ पे वैल्यू पुट की आपने √2 की वैल्यू रखकर, ठीक है, ये आपने यहाँ पे निकाल लिया, तो ये आपको आंसर मिलेगा 1.82 एंगस्ट्रॉम, ठीक, नोट कीजिए। Now student, question number 5, most important questions. When heated above 916 degrees Celsius, iron changes crystal structure from body centered cubic से to cubic close pack, ठीक है, body centered से cubic close हो जाता है, ठीक है। तो यानी कह रहा है कि assuming that, ये माना कि metallic radius of the atom does not चेंज, और मेटेलिक रेडियस उसकी चेंज नहीं हो रही है, जितना उसका साइज था उतना ही साइज उसका है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ, आपने क्या निकालना है डेंसिटी का, यानी जो डेंसिटी D2 और D1 का रेशियो इसने पूछा है, ठीक है, BCC क्रिस्टल टू डेट ऑफ द CCP, है ना। तो स्टूडेंट ये बॉडी सेंटर्ड है, तो बॉडी सेंटर्ड की पैकिंग इफिशिएंसी प्रीवियस लेक्चर में जाइए, उसको एक बार रीड कीजिए, फिर आपको वहाँ पे मिल जाएगा 67 के अप्रोक्स, यानी 67.92 या 67, ठीक। इसको मैंने D2 मान लिया। नाउ द क्यूबिक क्लोज पैकिंग फेस सेंटर्ड की आपने पढ़ना है ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या आता है फेस सेंटर्ड, उसकी 74 के करीब आती है, 74.02% आती है, क्लियर। तो मैंने इसको D2। अब इन दोनों डेंसिटी का रेशियो पूछा, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है ये, आपको इतना ज़्यादा इन्होंने दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए, बस डेंसिटी का रेशियो पूछा दोनों की, है ना। तो ये आपको याद करना है स्टूडेंट, दोनों की डेंसिटी का रेशियो इस तरह से आप निकालेंगे। D2 यहाँ पे हमारा कितना है स्टूडेंट 67.92 एंड आपको D1 स्टूडेंट दे रखा है 74.02। इसको इससे कैंसिल कीजिए, कैलकुलेट कीजिए आप, ठीक है, कैलकुलेट आपको खुद ही करना है, आपको आंसर मिल जाएगा 0.918, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ प्रैक्टिस करना, NCERT के इन टेस्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, इनकी हेल्प से मैंने सारे तरह के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। आज यहीं तक करेंगे, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।